हेलो दोस्तों, हाय। आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कोई रेसिपी वगैरह लेके आप लोगों के बीच नहीं आ रही हूँ। आज ब्लॉग ही लेके आ रही हूँ। तभी सुबह के 7:30 बजे हैं। मैं 6:30 बजे बाल धो करके देख सकते हैं मैं नहा ली हूँ और पूरा रेडी हूँ, तैयार हूँ। आज है क्या वो भी आपको बताती हूँ। आज है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या में क्या होता है कि हमारे यहाँ व्रत रहते हैं और 108 फेरी जैसे हो गया, सिंघाड़े का है, मखाने का है, किशमिश का है, काजू, बिंदी, सिंदूर, जो भी मतलब फल फ्रूट्स, सब चीज़ों का 108 बार पीपल के पेड़ में फेरी देते हैं और पूजा करते हैं। बोलते साल भर पीपल नहला लो या फिर क्या करो, सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार फेरी कर लो। उसका बहुत ही महत्व होता है। तो मैं भी रहती हूँ, तो मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ फेरी करने। ये देखिए हमारी पूजा भी हो चुकी है। ये हमारे घर के भगवान जी हैं। तो मैं पूजा कर ली हूँ, थोड़ा सिंदूर विंदूर लगा लूँ, बाल बांध लूँ, सिर जो ढकना है। इसके बाद चलती हूँ तो वहाँ का पूरा चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके की आज साड़ी वेयर की हूँ। ये बिल्कुल ये पैरों में तो कुछ इस तरीके से मैं साड़ी वेयर की हूँ। ये आप कांच में देख सकते हैं फेरी के लिए। अब चलिए थोड़ा बाल उल बना लेते हैं, सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो वहाँ का पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे फेरी होती है, कैसी भीड़ लगती है, कैसे पूजा होती है। और थोड़ा क्या है कि दूरी जाना है, तो ये सामान यहाँ पैक कर ली हूँ और वहाँ पे सब आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। तो चलिए बाल उल बांध के चलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। आज का अच्छा ब्लॉग है, पूजा का है, सपोर्ट ज़रूर करें और बने रहें। तो कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल लुक है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब चलिए फेरी वगैरह करके आती हूँ। वहाँ का भी जितना हमसे हो सकेगा कैप्चर करूँगी, तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ये चूड़ी वेयर की हूँ, बताइएगा कैसी लग रही है। ये देखिए, सॉरी कैमरे में हाथ आ गया। तो चलिए चलते हैं फेरी करने। 2-4 अच्छी रील्स भी आप लोगों के साथ आ जाएंगी, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पे मैं चल दी हूँ सोमवती अमावस्या की फेरी देने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ये मेरा घर है, यहाँ से निकल दी हूँ। अब वहाँ पे जहाँ पीपल है, तो सिर्फ एक ही पीपल है हमारे मोहल्ले में, वहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। बारिश हुई थी तो थोड़ा कीचड़ हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। ये पीपल का पेड़ है, सिर्फ एक ही पेड़ है। तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो अभी तो कम है, थोड़ी देर में जैसे ही मैं फिरना शुरू कर दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी लेडीज़ों की। हमारे यहाँ लेडीज़ रहती हैं। सोमवती अमावस्या बोलते हैं कि आप चाहे साल भर पीपल के पेड़ को नहला लो या सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार फेरी लगा लो, तो बहुत ही महत्व होता है। तो घर से थोड़ा दूरी है, तो सारी चीज़ें ले जाना पड़ता है याद करके कि भूले ना। तो ये मैं झोले में सारे सामान जो भी थे तो ये सब लेके गई थी। तो वहाँ पे थाली सजाई, कलसा वगैरह बनाते हैं, इसके बाद फेरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कलसा बनाई, यहाँ पे बेंदी वगैरह, इसके बाद सिंदूर हल्दी जो भी होता है तो टीकते हैं। गौर गणेश पान सभी चीज़ों की पूजा होती है। फिर कच्चा सूत जो होता है वो सफ़ेद देख रहे हैं आप, पीपल के वृक्ष में लगा हुआ है। तो जो पहले पूज के फेरी करके गई हैं तो पीपल के वृक्ष में कच्चा सूत फेरी हैं। तो वही मैं 7 बार फेरूँगी। इसके बाद जैसे सिंघाड़ा हो गया या टॉफ़ी हो गई, कुछ मतलब जो भी चीज़ें हों, कोई काजू है, बादाम है, छुहारे हैं, मतलब ऐसा रहता है कि जिस चीज़ का एक बार जैसे छुहारे का दे लिए ना फेरी, तो दोबारा नहीं देना है। दोबारा काजू हो, तिल का लड्डू हो, मतलब हर चीज़ बदल बदल के दी जाती है। तो
तो इस बार जैसे सीज़न चल रहा है सिंघाड़े का, बहुत ज़्यादा मार्केट में सिंघाड़ा चल रहा है, तो सीज़न बाय सीज़न तो मैं इस बार सिंघाड़ा उबला हुआ खाने वाला जो सिंघाड़ा आता है, आटे का नहीं ना कौड़ी, वो इस समय खाने वाला जो सिंघाड़ा आता है उसी की मैं 108 बार फेरी दी थी। और जैसे माघ हुआ, जनवरी में माघ जब लग जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तिल का समय चलता है तो उस बार तिल का लड्डू दिए थे। इस बार माघ नहीं, पूस लगा है, दिसंबर चल रहा है, गांव में पूस बोलते हैं, तो इस बार मैं सिंघाड़े का 108 फेरी लगाई थी। तो यही सारी चीज़ें तो आप लोग देखिए, सोमवती अमावस्या की आशीर्वाद लीजिए और हम भी लें, और सब लोग का सुहाग अमर रहे। हमारे यहाँ बोलते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुहाग के लिए सोमवती अमावस्या का पूजा की जाती है, फेरी की जाती है, और लेडीज उस दिन व्रत भी रहती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब फेरी देने के बाद खाना खा लिया जाता है, हम लोग खा लेते हैं, मतलब फेरी का महत्व रहता है, इसके बाद नहीं रहता। लेकिन मैं खुद अपना बता रही हूँ, पर्सनल अपना, कि मैं शुरू से व्रत थी पूरा दिन। शाम को जैसे साबूदाना की खिचड़ी हो गई या सेंधा नमक की पूड़ी सब्जी हो गई या फल हो गया, मैं ऐसे रही थी। तो मैं पूरा दिन व्रत रहती हूँ। इसके बाद शाम को साबूदाना खिचड़ी है, फल है या पूड़ी सब्जी सेंधा नमक से कुछ भी अपने से कपड़े चेंज करके बढ़िया नहा वगैरह करके खा लेती हूँ। तो इस बार मैं अपने मायके का भी ब्लॉग आपके बीच लेके आऊँगी। मैं इस बार छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की 5 तारीख तक, तो मैं अपने मायके आ गई हूँ। फेरी वगैरह ससुराल में दी, पूजा की, इसके बाद मायके आ गई हूँ। तो मैं पूरा दिन व्रत रहती हूँ, तो व्रत हूँ, और शाम को बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी, फलाहारी रहती हूँ तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी और उसी को फलाहार में खाऊंगी। तो ये देखिए, पहले मैं कच्चे सूत की फेरी लगा रही हूँ। कच्चे सूत का मैं 7 बार लगाती हूँ, कोई 5 बार लगाते हैं, कोई 7 बार लगाते हैं, कोई 3 बार ही लगाते हैं। लेकिन मेरा क्या था, मैं शुरू से 7 बार करती थी, तो मैं 7 बार ही करती हूँ। जिनका कम धागा रहता है, ज़्यादा छोटा बड़ा, उस हिसाब से करती हूँ। हम हमेशा बड़ा वाला मैं लेती हूँ, ताकि मैं 7 बार मेरे को फेरी करने के लिए पूरा हो जाए। तो मैं हमेशा ही व्रत रहती हूँ, कभी भी मैं फेरी के बाद खाना नहीं खाई। तो यहाँ पे मैं कच्चा सूत का फेरी दी, इसके बाद सिंघाड़े का दी। तो जैसे कि बिटिया की हमारी छुट्टी थी, कई ब्लॉग में आप देखे भी होंगे, 10-12 साल की है, तो उसी को मैं लेके गई थी। 10-12 साल की उसी को मैं लेके गई थी कि चलो वो शूट कर देना, मेरा ब्लॉग बना देना। तो उसी को लेके गई थी, तो वो मोबाइल से शूट की है, जैसा कि मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड की है, बनाई है ब्लॉग। अपने से तो हो नहीं सकता कि आदमी फेरी भी कर ले, पूजा भी कर ले और सारी चीज़ें शूट कर ले, ये तो मुश्किल रहता है, मुश्किल ही रहता है, ये आप लोगों को पता है। तो हर बार तो कोई न कोई बच्चा रहता था, तो उससे हम शूट करवा लेते थे, थोड़ा बहुत अपने से कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या था, ठंडी का सीज़न था, तो कोई बच्चे नहीं थे। इतने ठंडी में कोई अपने बच्चों को बीमार होने के लिए थोड़ी ना भेजेगा, परेशान होने के लिए। तो मैं अपनी बिटिया को जगाई थी कि चल बेटा बना देना, थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर देना, ताकि मैं ब्लॉग्स डाल दूँ और अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ कि हम लोग के यहाँ कैसे सोमवती अमावस्या की पूजा होती है और हम लोग फेरी देते हैं। तो बिटिया गई थी, तो वही मैं पूजा कर रही थी और वो ब्लॉग्स बना रही थी, फेरी कर रही थी। और हम तो कई बार आप लोग अपने ब्लॉग्स रेसिपी में बता चुके हैं कि हमारे पास कैमरा वगैरह है नहीं, मोबाइल से ही सारी चीज़ें करती हूँ, शूट करती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ। अब बस, और यहाँ पे कैसे कैमरा ले जाते, कैसे सेट करते, ये तो मुश्किल ही था, आप लोग को भी पता है। तो बस मोबाइल से ही शूट किए थे। बस अब आप लोग का ही आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग आशीर्वाद दें, अपना बनाए रहें, सपोर्ट करें, ताकि हम भी ऐसा मतलब हो सके, पहुंच जाएं कि हमारे पास भी कैमरा वगैरह हो और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हम भी शूट करके ब्लॉग्स बना के सारी चीज़ें दें और आप सपोर्ट करें। आपका ही आशीर्वाद सपोर्ट चाहिए। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक लेके आए हैं। उम्मीद है कि आगे भी हमें लेके ही जाएंगे। और ठंडी इतनी थी कि मतलब कुछ कहने के लिए नहीं। 6:30 बजे के लगभग मैं नहा ली थी, वो भी सिर धो के, बाल से नहाई थी।
और हवा भी बहुत चल रही थी, ठंडी लग रही थी। कई लोग तो ऐसे थे कि स्वेटर भी पहन के नहीं आए थे, तो मैं बोल भी रही थी कि क्या आपको ठंडी नहीं लग रही है, तो बस हंस के रह जाते थे। मैं तो कांपने लगी थी भाई। बारिश भी 2 दिन पहले हमारे यहाँ हुई थी और सुबह सुबह इतनी ठंडी, उसमें भी हवा चलने लगी थी। और जहाँ पे हम फेरी दे रहे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या था, गिट्टी, जैसे सबके घर वगैरह बनते हैं, सभी लोग बनवाते हैं, तो ईंट है, गिट्टी है, गिरवाते रहते हैं। तो वहाँ गिट्टी भी बहुत गिरी हुई थी, पैर में ऐसे चुभ रहा था कि अभी मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ तो आवाज़ आप लोग को भर रही हूँ, तो हमारा पैर नहीं चल रहा है, मतलब पैर में चुभ रहा है, चलते नहीं बन रहा है। इतनी तकलीफ़ हो रही, इतनी गिट्टी थी कि मुश्किल से 108, सोच सकते हैं आप लोग कि 108 बार फेरी लगाना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर में भीड़ में। तो आप लोग आगे भी देखिएगा कितनी भीड़ है। अब यहाँ सब लोग आरती वगैरह कर रही थी जिनका पूजा हो गया था। अब आगे मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे आप देखिए, लोगों की आवाज़ें भी थोड़ा थोड़ा सुनिए। फिर लास्ट में जहाँ पे मैं हवन वगैरह कर रही थी वहाँ पे भी बोल के बताऊँगी कि कैसे और किस तरीके से हवन वगैरह में की। मेरे से ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन हो गया, भगवान का आशीर्वाद रहता है तो सभी चीज़ें पूरी होती हैं आसानी से। चालू है। Hey. हाँ मम्मी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हवन कर रहे थे और थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आप लोगों को मैं बता दूं पहले से कि थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो ये ब्लॉग्स था थोड़ा आगे पीछे हो गया, कहीं आगे कहीं पीछे हो गया, मतलब सही पूरा एक जैसा कहाँ से फेरी किए हैं तो वो सेट नहीं हो पाया है, आगे पीछे हो गया है। तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आगे पीछे सेटिंग में हो गया है, लेकिन फिर भी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है। पूजा पाठ की सभी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। तो ये हवन की जो आग थी ना, जो पहले हमसे पहले सुबह सुबह करके गई थी फेरी वगैरह, तो नारियल के जो जैसे नारियल तोड़ते हैं तो उसका जटा खोपड़ी होता है ना, उसी में आग लगा दी थी। कोई उपड़ी जैसे गोबर की होती है ना, पाथते हैं, कंडा बनता है, उससे लगाए थे। इसके बाद जो नारियल तोड़वाते जाते थे उसी में जटा वगैरह रखते जाते थे। तो ये आग लग गई थी तो खूब सारी हो गई थी। तो वहीं आग में मैं हवन कर रही हूँ और कच्चा नारियल ले गई थी। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हीं को मैं दे के तोड़वाई थी। इसके बाद हवन की, तो हवन में हमें कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं ओम भूर्भुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, यही बोल बोल के मैं स्वाहा स्वाहा कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारा हवन भी संपन्न हो गया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं अपने हाथ में मोबाइल को लेकर के रील्स ब्लॉग्स बनाई हूँ, तो आप लोगों के बीच में आज थोड़ा बहुत पूजा पाठ का रील्स भी अच्छी अच्छी आएंगी और ब्लॉग तो रहेगा ही। यहाँ पे सभी लोग प्रसाद दे रही थी। क्या है, जो फेरी लगाते हैं, कोई सिंदूर का लगाया था, कोई मेहंदी है, कोई टॉफ़ी है, कोई मतलब जिसमें जैसे मैं सिंघाड़ा कहीं लगाई, तो सभी चीज़ों को प्रसाद भी बांटा जाता है। तो यहाँ पे ये लड़का नारियल तोड़ के ला के दे दिया था। तो मैं पूजा कर रही थी तो वहीं पे प्रसाद दी थी। मैं भी सिंघाड़े की फेरी लगाई थी। सबको दो चार जितना आपसे हो सके तो बांटते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते हैं। जैसे मैं फेरी लगाई तो ना अपना नारियल खाऊंगी, ना सिंघाड़ा खाऊंगी, अपना कोई भी प्रसाद नहीं खाऊंगी। ऐसा इसमें माना जाता है कि अपने पूजा किए हुए चीज़ का कुछ भी नहीं खाते। दूसरा कोई दिया जैसे दे ऐसा प्रसाद, तो जो खाने की चीज़ है तो हम खा सकते हैं, लेकिन तो दूसरा कोई देता है तो उसका खा सकते हैं, लेकिन अपना पूजा हुआ नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हवन हो चुका है। बच्चे नारियल दिए थे तोड़ के, तो मैं चढ़ा रही हूँ। इसके बाद क्या आरती करूँगी। आरती करने के बाद मैं निकल लूँगी घर के लिए। लास्ट आरती रहता है, आरती होने के बाद पूजा समाप्त हो जाती है।
तो आरती हो जाए इसके बाद चलती हूँ घर के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और फुल देखें, हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं अपने से हाथ में कैमरा लेके शूट की थी कि थोड़ा सा अब मैं बना लूँ। पहले बिटी अब देख सकते हैं अब भीड़ भी कितनी है। मतलब जैसे जैसे समय 10 बज रहे थे, 10 बजे का टाइम है, आरती भी हमारी हो चुकी है। तो जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। ठंडी का टाइम था तो सब लेट ही आने की कोशिश कर रहे थे। कितनी ठंडी में सुबह कौन जाएगा। और हमें क्या था कि अपने मायके जाना था, इसीलिए मैं जल्दी कर दी। मायके में हमारे पापा हैं नहीं, 4 साल हुए उनको हम लोग का साथ छोड़े हुए, इस दुनिया से चले गए हैं। तो माँ है और भाई हैं, तो बुलाई की 2-4 दिन की छुट्टी है तो आ जाओ घूम जाओ। अब क्या ही बोलूँ, यहाँ पे बोलते ही मुझे रोना आ गया। मायके जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सूना सूना रहता है। अब ये मैं चल दी, पूजा हमारी हो चुकी है। अब पूजा करके मैं घर के लिए चल दी। अब जैसे ही घर के लिए चली तो वहाँ पे रास्ते में शंकर जी का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं पानी ली थी, 2 बाटल लेके गई थी। तो मैं बोली चलो शंकर जी को भी नहला देती हूँ, शंकर जी की पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद चलती हूँ घर के लिए। तो ये मंदिर पे आ गई हूँ। अब चलिए चलती हूँ अंदर और शंकर जी को नहलाती हूँ, शंकर जी की पूजा करती हूँ, इसके बाद आती हूँ मैं घर के लिए। तो आप लोग भी शिव जी का आशीर्वाद लीजिए, कुंडी लगी हुई है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और शिव जी को नहलाते हैं। तो यहाँ पे बिटिया को बुला भी रही थी, अंदर आ जाओ, चप्पल उतार के, चप्पल पहनी थी और आके थोड़ा सा शिव जी का भी ब्लॉग बना लो। तो ये मैं शंकर जी को नहला रही थी। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ, नंदी महाराज और पार्वती माता। शिव जी, नंदी महाराज और पार्वती माता हैं। तो अब यहाँ पे हमारी पूजा हो जाएगी, इसके बाद हम चलेंगे घर के लिए। ये है शिव जी का चंदन, शिव जी को सफ़ेद चंदन लगता है, ये घिस के लगाना पड़ता है। तो घिस के रखेंगे गदिया में ऐसे, और भोलेनाथ को लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो नंदी महाराज की, जय हो, जय हो नंदी महाराज की, जय भोलेनाथ। हे शिव शंकर दया की, जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर। हे माता, जय माता, जय माता, जय माता। तो अब मैं पूजा कर ली हूँ मंदिर पे, यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। अब आ गई मैं घर। तो ये हमारी सासू जी हैं, तो जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, ब्लाउज का कपड़ा है, आलता है, जो जो भी चढ़ाई तो इनको इस तरीके से कुछ मेरी सोमवती अमावस्या की पूजा हुई। मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, हमारी पूजा हो चुकी है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ढेर सारा आशीर्वाद लीजिएगा और हमें भी दीजिएगा। छोटों को प्रणाम, बड़ों को स्नेह भरा प्यार। अब यहीं पे हम ब्लॉग को रखेंगे। और ये देखिए, ये सो रही थी, अभी जगी है, अभी जगी हो ना, बोलो गुड मॉर्निंग। और ये तो साथ में गई थी, टाइम देखने 11 बज रहे, 8 बजे गए थे तो अभी आए हैं पूजा करके। मतलब अभी चाय वगैरह पी लिए हैं, आज हमारा व्रत भी है तो ये चाय बना करके पी लिए हैं। अब ब्लॉग को यहीं पे रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। जो चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी ब्लॉग रेसिपी लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सारे ब्लॉग्स रेसिपी देख सकें। और
हमें सपोर्ट कर सकें, बना खा के इंजॉय भी कर सकें। और आज जा रहे हैं अपने मायके, 5 तारीख तक की छुट्टी है बच्चों की, तो सोचे 2-4 दिन घूम लें, वहाँ भी जाके रह लें, मिल लें। पापा तो है नहीं इस दुनिया में, मम्मी ही है। तो चलिए अब रखते हैं, भाई लोग हैं तो चलिए रखते हैं ब्लॉग को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो जैसा रहेगा मायके का तो वहाँ का आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।